अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा जापान के वीज़ा के बारे में। मुझसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीज़े लिए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम जाएं तो हम डिपोर्ट तो नहीं होंगे या हमें बोर्डिंग नहीं मिलेगी। तो देखें, सबसे मेन चीज़ क्या है कि बहुत से लोग जो कतर एयरलाइन पे सफ़र करना चाहते हैं तो उनको वो बोर्डिंग यहाँ से नहीं देते। उसके बाद फ़िलीपीन एयरलाइन ने शुरू से ही किसी को बोर्डिंग नहीं दी। सबसे बेहतरीन ऑप्शन जिस पे हमारे दोस्त क्लाइंट वगैरह गए हैं, तो वो सबसे बेहतरीन एयरलाइन जो है वो है एमिरेट्स एयरलाइन। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि क्योंकि वो डायरेक्ट जाती है और डायरेक्ट ही आती है, अगर आपने कोई वाया डालना है जिस तरह के थाईलैंड या आपने फ़िलीपीन, तो उस वाई के लिए फिर आपको चाइना एयरलाइन बेस्ट है। चाइना एयरलाइन आपको सस्ती भी पड़ती है। सस्ती मीन इतनी भी सस्ती नहीं है, लेकिन ये है कि 3 से 4 हज़ार के अंदर आपको ये टिकट रिटर्न मिल जाती है, जिसमें आप फ़िलीपीन भी घूम लेते हो, या आपने अगर थाईलैंड आना है तो वापसी पे थाईलैंड भी आ सकते हो। जाती दफ़ा अगर आपने चाइना में रुकना है तो आप चाइना में भी रुक सकते हो, अगर आपके पास चाइना का वीज़ा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि आप अगर चाइना एयरलाइन की टिकट लो और 2-3 आपने अगर स्टे करने हैं वापसी पे या जाते हो, क्योंकि मेरे कुछ जो ख़ास दोस्त हैं उन्होंने चाइना एयरलाइन पे ट्रैवल किया है। तो आज से 2-3 महीने पहले भी और ये पिछले हफ्ते में भी मेरा एक दोस्त वो चाइना एयरलाइन पे गया था और उनको एंट्री भी मिली है। और आप कोशिश करें कि आप नरीता एयरपोर्ट पे जाएं, आप बजाय हनीडा के आप नरीता एयरपोर्ट पे जाएं। तकरीबन मेरे जितने भी दोस्त गए हैं 99% लोगों को एंट्री मिली है, नरीता एयरपोर्ट पे मिली है और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो कुछ लोग सस्ती दे के इंडिगो फ़्लाइट ख़रीद लेते हैं, लेकिन इंडिगो आपको इंडिया में ट्रांजिट नहीं देती। तो ये वो चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने नुकसान भी किया अपना। वो यहाँ से कोई ऐसी एयरलाइन लेके गए हैं कि जिसका उनको बोर्डिंग ही नहीं मिली। उनको अगर बोर्डिंग मिल गई है तो फिर उनको एंट्री नहीं मिली। फ़िलीपीन एयरलाइन शुरू शुरू में लेके जाती रही है लोगों को, लेकिन उस पर एंट्री नहीं मिलती थी। तो इसलिए दो एयरलाइन है जो मैं सजेस्ट करता हूँ। पहले नंबर पे एमिरेट्स एयरलाइन है और सेकंड नंबर पे चाइना एयरलाइन है। अभी जो बंदा चाइना एयरलाइन पे गया था उसके पास उन्होंने $3000 चेक किए थे बाकायदा। उन्होंने कहा था आपके पास $3000 होना चाहिए, और वो उन्होंने चेक किए तो उसके पास 2500 थे। फिर उसने $500 और बाई किए, उसके बाद उन्होंने उसको बोर्डिंग दी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा चाइना से हो के उसकी वीडियो मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स में भी पड़ी हुई है और उसमें भी पड़ी है टिकटॉक चैनल के ऊपर भी। और वो बंदा वापसी पे थाईलैंड रुका 1-2 दिन और उसके बाद वहाँ से वो पाकिस्तान गया। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग वीज़ा ले लेते हो लेकिन डरते हो कि जी हम क्या करें। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप अगर अपनी बोर्डिंग की वजह से डर रहे हो तो ये दो कंट्रीज़ है, दो ऐसी एयरलाइंस हैं जो आपको आसानी से बोर्डिंग दे देती हैं। आसानी का मतलब ये है कि आपको बोर्डिंग मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले नंबर पे एमिरेट्स, अगर आप एमिरेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप चाइना एयरलाइन, और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो फिर एमिरेट्स आपके लिए बेहतरीन है। और अगर आपने कोई कंट्री का वाया डालना है या कोई और कंट्री के साथ अटैच करनी है, फ़िलीपीन, थाईलैंड, तो उसके लिए फिर आप चाइना एयरलाइन को सजेस्ट मैं करता हूँ आपके लिए। आप चाइना एयरलाइन की टिकट बाई करें। वो एक तो वो अगर कुछ आप 1 महीना 1.5 महीना के गैप से बाई करते हो तो मज़ीद सस्ती भी मिल सकती है आपको, क्योंकि फ़्लाइट्स इनके रेट्स कम होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।